Hey everyone, this is Atya Zanab, and today I'm gonna explain a poem entitled Lines to an Indian Air by Percy Bysshe Shelley. और इस पोम को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कृष्णा त्रिपाठी और दीपिका कुमारी के कहने पर। अगर आपको भी कोई पोम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लाइन्स टू एन इंडियन एयर। पोम के टाइटल को लेकर कई सारे क्रिटिकल अप्रिसिएशन सामने आए हैं। बहुत सारे पोइट्स अलग अलग बात कही है टाइटल को लेकर, तो उन सभी का रिव्यूज़ के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसलिए इस पोएम का नाम लाइमस्टोन इंडियन एयर रखा गया है, क्योंकि पीबी शैली ने इस पोम में इंडियन एयर यानी कि इंडियन एटमॉस्फेयर की बात करी है। चंपक के फूलों की जिक्र किया गया है, नाइटिंगेल का जिक्र किया गया है, तो कई सारे ऐसे नेचर के पहलुओं को दिखाया गया है जो इंडियन एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए पोम का नाम है लाइमस्टोन इंडियन एयर। भले ही पोम का नाम ये है कि इंडियन एटमॉस्फेयर में लिखी गई लाइन्स, लेकिन ये एक पोम जो है लव लेटर है, लव पोम है। ओके, एक मेल लवर अपनी फीमेल लवर के लिए जो फील करता है when he misses her, जब वो उसको याद करता है, तो what does he actually want? वो ये चाहता है कि वो उसके पास जाकर उसको हक करे और उसको बताए कि हाउ मच ही लव्स हर। फाइन, तो यही थीम लेके पीबी शैली ने इस पोम को लिखा है, जिसमें एक लवर है जो कि ड्रीम में, सपने में अपनी लवर को, फीमेल लवर को देख रहा है, और उसके ख्वाब से जागने के बाद वो फ़ौरन उसके पास जाता है और वो चाहता है कि उसकी लवर उसको हक करे और वो बता पाए कि हाउ मच ही लव्स। फाइन, तो इतनी छोटी सी थीम को पीबी शैली ने इस 3 स्टैंजा वाली पोम में दिखाया है। एक्चुअली ये जो पोम है ना, ये उन्होंने अपनी एक फ्रेंड सोफिया के लिए लिखी थी। सोफिया कौन? सोफिया उनकी एक फ्रेंड थी, सिंगर थी सोफिया। सोफिया कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी थी पीबी शैली से कि मुझको कोई एक ट्यून है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, उस ट्यून पर कुछ ऐसी लाइंस लिखो जो कि मेरी ट्यून उस पर फिक्स हो जाए, क्योंकि वो सिंगर थी एक। ठीक है, तो पीबी शैली ने कर दिखाया, वाकई उनकी ट्यून पर बेस्ड एक पोम लिखी जिसको सोफिया ने बहुत ही ज़्यादा लाइक किया। दिस वॉज एन ओवरव्यू, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोम स्टैंजा वाइज। आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट। यहाँ पे जो पोइट पीबी शैली है, उन्होंने एक लवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम को लिखा है। तो आई और दी वर्ड, और ये जो मी है, दा है, ये वर्ड बार बार आएंगे। आई मतलब होता है मैं, दी मतलब होता है तुम, यानी एक लवर अपनी लवर को अपनी फीलिंग्स शेयर कराए कि इन द फर्स्ट स्वीट स्लीप ऑफ नाइट का मतलब है आधी रात को जब आपकी आँख खुलती है तो वो आपका फर्स्ट स्लीप ऑफ नाइट होता है, और अगर आप सुबह सो के उठते हो वो आपका सेकेंड स्लीप ऑफ नाइट होता है। ओके, तो जो लवर है आधी रात को जब उसकी आँख खुलती है, सो ही सेज, ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स कि मैं तुम्ही को ख्वाब में देख रहा था, ओ माई डियरेस्ट लवर, और मैं तुम्हारे ही ख्वाब से असल में जागा हूँ, और अभी मॉर्निंग भी नहीं हुई है, आधी रात की बात है, और इस वक्त जो विंड्स हैं, हवाएं हैं, और ब्रीदिंग लो, सांस ले रही हैं धीरे धीरे, यानी कि कुल मिला के जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे चल रही हैं, और द स्टार्स, जो तारे हैं, शाइनिंग ब्राइट, बहुत तेजी से चमक रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्लीप ऑफ नाइट, सुबह नहीं हुई अभी। आई अराइज फ्रॉम ड्रीम्स ऑफ दी, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ यू बट नाउ आई अराइज फ्रॉम योर ड्रीम्स, and a spirit in my feet has led me who knows how to thy chamber window sweet। अब वो लवर बोल रहा है कि जब मैं सो के उठा तो मुझे समझ ही नहीं आया कि एक स्पिरिट यानी कि एक अजीब सी ताकत मुझको महसूस हुई। कहाँ? मेरे पैरों में। क्यों महसूस हुई? पैरों में ही क्यों महसूस हुई? क्योंकि वो जाके खड़ा हो गया अपने लवर के बेडरूम के सामने। ओके, उसको नहीं पता कि वो कैसे चला गया, बस वो सो के उठा और उसको अजीब सी फीलिंग आई, एक मिस्टीरियस सा फोर्स था जो उसको अपने पैरों में महसूस हुआ, और हैज़ लेड मी, और इसी स्पिरिट ने मुझे रास्ता दिखाया। लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड। रास्ता दिखाया, किस तरफ रास्ता दिखाया? टू दाई, दाई मीन्स योर, यानी कि अपनी लवर से बोल रहा है कि तुम्हारे ही चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है रूम। फाइन, तो तुम्हारे ही बेडरूम में जो विंडो है उसके सामने मैं जाके खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे वहाँ तक पहुँचा, बट इनवॉलंटरीली, मैं ना चाहते हुए भी उस नेचुरल अर्ज ने मुझको तुम्हारे ही रूम के सामने ले जाके खड़ा करा। स्वीट किसको बोल रहा है? वो अपनी लवर को एड्रेस कर रहा है कि ओ माई डियरेस्ट, ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि एक अननोन मिस्टीरियस फोर्स था जो मुझे तुम्हारे रूम तक ले आया। As the poet is in deep love and he's expressing his love, तो ऑब्वियसली उसके आसपास का जो माहौल है उसको बड़ा अनकॉन्शियस सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं रह गई है आसपास के माहौल में, हवाएं चल ही रही है लेकिन उसको पता ही नहीं चल रहा है, बिकॉज इज इन डीप लव। तो यही स्टैंजा में बताया गया है। जिस तरीके से
लवर खुद अनकॉन्शियस होके अपने लवर के बेडरूम तक आ गया, उसको पता भी नहीं चला, एक अननोन मिस्टीरियस फोर्स उसको यहाँ तक ले आया। वैसे ही उसको आसपास के माहौल में लग रहा है कि जो द वॉन्डरिंग एयर्स मतलब जो चलने वाली हवाएं हैं, दे फेंट, वे ऐसा लग रहा है कि फेंट हो गई है, यानी कि अनकॉन्शियस हो गई है, उसको हवाओं का पता ही नहीं चल रहा है। ऑन द डार्क, अंधेरे में जाके मिल गई हैं, अंधेरे में अनकॉन्शियस हो गई हैं। द साइलेंट स्ट्रीम, और उनको देख के बिल्कुल साइलेंट स्ट्रीम की याद आ रही है कि जैसे कि एक स्ट्रीम यानी कि झरने का जो बहाव होता है, अगर रोक दिया जाए तो झरना झरना नहीं रहेगा, झरने की आदत हमेशा बहने की होती है। ऐसे ही कुछ लग रहा है हवाओं को देखकर, जैसे कि उन्होंने अपने आप को एक साइलेंट स्ट्रीम की तरीके से बना लिया है। द चंपक अडर्स फेल, और उसी तरीके से चंपक के जो फूल हैं जिनकी खुशबू दूर से सुंघाई पड़ती है, वो भी पोइट को नहीं सुंघाई पड़ पा रही है, बिकॉज ही इज इन डीप लव। फाइन, तो उसने भी, चंपक के फूलों ने भी अपनी इंटेंसिटी को लूज कर दिया है। किस तरीके से, लाइक जैसे कि स्वीट थॉट्स इन अ ड्रीम, जैसे कि हमारे सपने में कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं और हम चाहें तो सो के उठने के बाद अगर उनको रिकॉल करना चाहें, लिखना चाहें, रिटेन करना चाहें तो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे फेड अवे क्विकली, बहुत तेज़ी से वो हमारे दिमाग से चले जाते हैं। वैसे ही चंपक ने भी अपने फ्रैग्रेंस को लूज कर दिया है। The nightingale's complaint, it dies upon her heart, as I must on thine, O beloved, as thou art. ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो चिड़िया नाइटिंगेल है ना, ये पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम फिलोमिला था। फिलोमिला लड़की को उसके अपने जीजा जी ने यानी ब्रदर इन लॉ ने सेड्यूस किया था, यानी कि सेक्सुअली हैरेस किया था। इसके बाद वो लड़की फिलोमिला बदल गई थी, रूप बदल लिया था उसने नाइटिंगेल में, चिड़िया बन गई थी वो। और उसी के बाद से वो अपनी इस शिकायत को, अपने दुख भरे एक्सपीरियंस को शेयर करती है अपने गाने के ज़रिए। तो स्टांजा में जो कंप्लेंट वर्ड आया है उसी शिकायत की बात हो रही है कि जैसे कि एक नाइटिंगेल गाना गाती है और उस गाने के ज़रिए अपनी शिकायत को एक्सप्रेस करती है, बट इस वक्त नाइटिंगेल की जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, इट डाइज अपॉन हर हार्ट, इट इज़ यूज फॉर कंप्लेंट, यानी कि शिकायत डाइज अपॉन, दिल में ही मर जाती है, यानी दिल में ही रह जाती है। किसके? नाइटिंगेल के। तो हर किसके लिए यूज़ हुआ है? नाइटिंगेल के लिए। इट क्यों यूज़ हुआ है? कंप्लेंट के लिए। तो ये शिकायत उसके दिल में ही रह जाती है, दिल में ही बस के रह जाती है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है उसको? बिकॉज ही इज इन डीप लव। जिस तरीके से उसको चंपक के अडर यानी कि फ्रैग्रेंस नहीं सुंघाई पड़ रही है और उसको हवाओं का चलना नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ही इज लॉस्ट इन लव, ही इज जस्ट मिसिंग हिज ओन लवर। सो दैट्स वाई नाइटिंगेल की जो एक्सप्रेसिंग सॉन्ग है वो भी उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। As I must on thine, O beloved, as thou art, इन दो लाइन्स का मीनिंग बहुत अच्छे से समझिएगा, बिकॉज जितने भी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर पढ़े हैं, मैंने एक एक एक्सप्लेनेशन देखा है, इन दो लाइन्स को स्पेशली देखा है, सब ने ऑलमोस्ट गलत बता रखा है। और ये जो आर्ट है, इसको तो लोगों ने आर्ट ही पढ़ दिया है, जबकि इसका मीनिंग होता है यू आर। दो मीन्स होता है यू, आर्ट मीन्स होता है आर। फाइन, एंड दाइन मतलब होता है योर। यहाँ पे लवर खुद को नाइटिंगेल की कंप्लेंट से कंपेयर कर रहा है और अपने बिलवेड को, अपनी बिलवेड यानी कि अपनी जो फीमेल लवर है उसको नाइटिंगेल से कंपेयर कर रहा है। ओ बिलवेड एज दो आर्ट मीन्स यू आर माई नाइटिंगेल, ओ माई लवर, आई एक्सपेक्ट दिस, दैट आई सपोज दिस, दैट यू आर माई नाइटिंगेल। एंड जिस तरीके से नाइटिंगेल की जो कंप्लेंट उसके दिल में हमेशा रहती है, कभी भी उसके दिल से बाहर नहीं जाती है, वैसे ही आई मस्ट डाई ऑन योर हार्ट। आई बींग अ कंप्लेंट, मैं इस शिकायत की तरीके से, जिस तरीके से शिकायत नाइटिंगेल के दिल में रहती है, वैसे मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ फॉर एवर। सो दीज ब्यूटिफुल लाइन्स आर जस्ट एक्सप्रेसिंग दैट हाउ मच द लवर लव्स हिज फीमेल लवर. He wants to express that he wants to live forever in his heart. Now in the third stanza, the lover is going to show his expression in a large extent. He's going to be romantic a lot. Okay, he is saying, actually is appealing from his beloved that you just lift me from the grass. Maybe अभी हमने पढ़ा था कि वो अपनी beloved के बेडरूम के सामने जो खिड़की है वो उसके सामने आके खड़ा हो गया था, ही वॉज वेटिंग फॉर हर। नाउ वहाँ पे जो घास है वहाँ पे वो लेट गया है या बैठ गया है, इट इज़ नॉट गिवन टू अस। अब वो अपनी बिलवेड को बुला रहा है एंड ही सेइंग दैट यू जस्ट कम टू मी एंड लिफ्ट मी फ्रॉम द ग्रास, मीन्स ही इज कॉलिंग हिज बिलवेड, जस्ट कम टू मी एंड जस्ट होल्ड मी टाइटली। एंड वाई यू जस्ट होल्ड मी टाइटली एंड वाई यू जस्ट लिफ्ट मी? बिकॉज आई डाई, मीन्स आई एम गोइंग टू डाई, आई एम मिसिंग यू अ लॉट. Fine, I faint. I'm feeling unconscious because I'm missing you a lot. I want to hug you. I fail. Means I'm trying to, smell the flowers, but I'm not able to do so. And similarly, the wandering airs are not felt by me. So in all these things, I just got failed. So simply, I just want you to hug me. And further, the
lover is appealing that let thy love and kisses rain, and you just express your love to me. I'm expressing love, so you also express your love in form of your kisses. Means your love must be expressed in kisses, and when you kiss me it must appear rain. बारिश कैसे होती है, लगातार होती है. So in the similar way the lover wants the kisses, that the kisses must not be stopped. It must be like a shower, एक shower की तरीके से. You just kiss me a lot on my lips, where on my lips, and where else on my eyelids. Pale, pale means पीला पड़ जाना, यानी कि my eyes which have been pale because for a long time you haven't kissed my eyes, so my eyes eyelids are pale. You just kiss on my lips and kiss on my eyelids, then my cheek is cold and white, alas my heart beats loud and fast. बिकॉज उसने अभी अभी किसेस की डिमांड करी अपने लवर से, एंड ही हैज़ नॉट रिसीव द किसेस येट. अभी तक उसको किसेस नहीं मिल पाए. दैट्स वाई उसके जो चीक हैं, उसके जो गाल हैं ठंडे पड़ गए हैं, सफ़ेद पड़ गए हैं. अलास का मतलब है अफसोस. ही इज़ शोइंग पिटी टू हिमसेल्फ. अपने ऊपर ही वो तरस खा रहा है कि ओ माई गॉड आई हैवंट रिसीव द किसेस येट, माई हार्ट बीट्स लाउड एंड फास्ट. मेरे जो दिल की धड़कन है यानी कि वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं. एंड नाउ द लास्ट अपील फ्रॉम द लवर टू हिज beloved is, oh, press it to thine own again. Press it what? Press what? Press heart to thine. Thine means your heart. यानी कि press my heart to your heart. That means hug me. Okay. A heart can be pressed by other heart. How? By hugging each other. Fine. So he is demanding let's hug to each other, because when we will hug to each other, where it will break at last means my heart will break. हार्ट विल ब्रेक मतलब दिल टूट नहीं जाएगा, मतलब दिल में जो मेरा जो एक्सप्रेसिव ऑफ जॉय, में जो जॉय को पाना चाह रहा हूँ वो मुझे तभी मिल पाएगा व्हेन वी विल हग each other. Fine. So press it to your heart, press my heart to your heart, and then finally I'll receive that ecstasy of joy and ecstasy of love that I expect from you.